नमस्कार विद्यार्थियों। मुक्त व्यापार नीति यानी मुक्त व्यापार नीति क्या है? व्यापार को एक स्वतंत्र और व्यवस्थित करने के लिए जो सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उनमें शामिल होता है मुक्त व्यापार नीति। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना अपन इसे कह सकते हैं, या एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं को मुक्त करना या जो बाधाएं उत्पन्न होती है उनको दूर करना ही मुक्त नीति कहलाती है। इसका फायदा क्या होता है? क्योंकि इसका फायदा होने का मतलब ये हो गया कि किसी देश द्वारा दूसरे देश में जो वस्तुएं दी जा रही है, वहां की सरकार अगर उसके ऊपर मुक्त नीति अपनाती है, टैक्स कम वसूल करती है, तो उस देश की वस्तुएं उस बाजार में ज्यादा बिकती है। अभी हाल ही में इसी से जुड़ा हुआ एक चर्चा का विषय भी बना था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि हम भारत के ऊपर 200 गुना टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, 50% टैरिफ लगाएंगे, 30% लगाएंगे, कहीं पर 110% लगाएंगे। ये जो चला था वो इस मुक्त व्यापार का हिस्सा नहीं था। यानी जो ये जो बोल रहा था उससे पहले वाली जो चीज थी वो थी मुक्त व्यापार की नीति। यानी बिना टैक्स लगे या जो टैक्स लगता था कोई 5-10%, वो इतना ही टैक्स होता था। तो वो एक जो व्यापार की जो गतिविधियां होती थी वो मुक्त व्यापार नीति के अंतर्गत आती थी। यानी व्यापार के ऊपर या व्यापार के ऊपर अर्थव्यवस्थाओं को खोलना, एक देश द्वारा दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं को खोलना ही मुक्त व्यापार नीति कहलाती है या उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण मतलब उसके लिए कुछ दो तीन बिंदु ऐसे आते हैं जो किसी देश के विकास के लिए उन बिंदुओं का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अहम बिंदु के ऊपर अपन चलते हैं। वो आता है व्यापार का एक अहम बिंदु है उदारीकरण। उदारीकरण यानी उदारीकरण का मतलब क्या होता है? मुक्त व्यापार में आता है यानी किसी जो पाबंदियां यानी व्यापार के ऊपर लगी हुई पाबंदियों को हटा देना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अभी अपन ने पढ़ा कि एक देश द्वारा दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं को खोलना ही मुक्त व्यापार कहलाता है, इसे मुक्त उदारीकरण भी कहते हैं। तो यानी कि इनके ऊपर लगी हुई जो पाबंदियां होती है, जैसे टैक्स वगैरह, अभी एक ताजा उदाहरण चल रहा है होर्मुज का, वहां से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर ईरान द्वारा काफी भारी भरकम जो है ना वो टैक्स वसूला जा रहा है। तो वो मुक्त व्यापार की नीति में वो शामिल नहीं है। जब इससे पहले अमेरिका ईरान युद्ध से पहले उधर होर्मुज से गुजरने वाले जो जहाज वगैरह थे उनसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था, तो वो क्या था? मुक्त व्यापार नीति थी। लेकिन अब उससे टैक्स वसूला जा रहा है, यानी ये मुक्त व्यापार के अधीन नहीं आता है। तो यानी कि उदारीकरण, जितने भी व्यापार के ऊपर लगी हुई जो पाबंदियां होती हैं उन पाबंदियों को हटा देना ही मुक्त व्यापार कहलाता है। उसमें टैक्स से संबंधित हो या मार्ग, जो परिवहन का जो मार्ग होता है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स हो, या किसी देश द्वारा जो इस वस्तुओं के ऊपर टैक्स निर्धारित कर दिया जाता है, कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी पाबंदियां क्यों ना हो, उनको खोल देना ही उदारीकरण कहलाता है। इसके साथ एक चीज और समझ में आ जाती है इसकी, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। क्या? एक देश द्वारा दूसरे देश की यानी कि भारत में उत्पादित वस्तुएं अगर अमेरिका को जरूरत है तो वहां पर उन्हें उस मार्केट में बेचना, या अमेरिका द्वारा उत्पादित जो वस्तु है ना भारतीय बाजार में बेचना, तो दोनों में क्या हो गया? वैश्वीकरण। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना कह सकते हैं वैश्वीकरण का मतलब, या ये कह सकते हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो यानी कि इसके अंदर इन दो मुक्त व्यापार के अंदर ये दो बिंदु जो है ना महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है उदारीकरण, यानी कि व्यापार के ऊपर लगी हुई जो पाबंदियां हैं उन सबको हटा देना, चाहे कैसी पाबंदी क्यों ना हो, वो उदारीकरण कहलाता है। और एक आ जाता है वैश्वीकरण, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। जोड़ने का मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार करना या आपस में व्यापार के लिए समझौता करना। जैसे अभी पिछले वाले अपने चैनल में भी इसमें वीडियोस में बताया गया था कि विभिन्न देशों के जो लोग होते हैं वो अगर कोई व्यापारिक समझौता करते हैं तो आपने उसे देखा होगा टीवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में, कि उनके पास फाइलें होती हैं, फाइलों पे साइन करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे को फाइल आदान प्रदान करते हैं और हैंडशेक हाथ वगैरह मिलाते हैं। वो होता है समझौता। किसके बारे में? व्यापार से संबंधित। यानी कि व्यापार को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर समझौता किया जाता है। उसमें समय सीमा भी होती है कि इतने वर्षों में से हम आपके यहाँ से इतने करोड़ टन का माल वगैरह लेके जाएंगे, इतने रुपए का जो है ना वो व्यापार करेंगे। तो वो होता है वैश्वीकरण, यानी एक देश की दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ उसे जोड़ा जाना चाहिए। तो ये तो था मुक्त व्यापार की नीति। इसी में फिर एक और टॉपिक आ जाता है डंप करना। डंप करना
यानी ये एक व्यापारिक प्रथा होती है, या अपन ये कह सकते हैं वस्तु विक्रय की प्रथा है एक। वस्तु विक्रय की क्या है? प्रथा है। प्रथा का मतलब हो गया एक रीति रिवाज है, डंप करना। डंप करने का मतलब होता है कि लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न वस्तु को भिन्न भिन्न देशों में जो है ना वस्तु बेचने की जो प्रथा होती है वो डंप करना कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु है, लागत उसमें लागत में मूल्य ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वही वस्तु अगर दो देशों के अंदर बेची जा रही है, भिन्न भिन्न कीमतों में अगर बेची जा रही है, तो जैसे मान लो ये भारत है, ए बिंदु भारत है, ये भारत है। भारत अपनी वस्तुओं को दो बाजारों में, ए बाजार और बी बाजार में एक ही वस्तु को है ना वो बेच रहा है। जैसे मान लो संगमरमर हो गया, संगमरमर संगमरमर की जो मूर्तियां वगैरह है वो भारत बेच रहा है। दो मूर्तियां मान लो, मूर्तियों का जो व्यापार है उसकी लागत सेम आई है, लेकिन भिन्न भिन्न बाजारों में उसे बेचने की प्रथा है। ए में भी बेच रहा है और बी बाजार में भी बेच रहा है। ए बाजार में अधिक मूल्य पर बेच रहा है, यहाँ पर कम मूल्य पर बेच रहा है। तो इसका में अंतर क्या रहा है? अंतर यह रहा है कि उस देश की मांग के ऊपर निर्भर करता है, या वहां पर जो कोई कंपटीशन हो जाता है दूसरे देशों का, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो यानी लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न देशों में वस्तुओं को क्रय करने बेचने की प्रथा है ना वो डंप करना कहलाते हैं। तो इसमें लागत तो ज्यादा कोई कारण नहीं होता है कि भाई लागत ए देश में बेच रहे हैं उस वस्तु की लागत ज्यादा ही है, या बी देश में जो वस्तु बेच रहे हैं उसकी लागत ज्यादा है। लागत सेम ही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न कारण है। कई कारण हो सकते हैं, या वहां पर मांग मांग सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी जो वस्तु होती है उसका जो व्यापार होता है वो मांग के ऊपर निर्भर करता है। वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? मांग के ऊपर निर्भर करेगा। अगर किसी वस्तु की मांग ज्यादा है तो वो उसका मूल्य ज्यादा होगा, अगर उसकी मांग कम है तो उसका मूल्य कम होगा। तो यानी कि लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से दो एक ही वस्तु दो अलग अलग देशों में क्रय करने की प्रथा है ना वो डंप करना कहलाती है। तो ये कारण होता है, इसी में मुक्त व्यापार की नीति में ये आ जाता है। तो इस प्रकार से यह है मुक्त व्यापार की नीति, यानी व्यापार को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करना ही मुक्त व्यापार कहलाता है। नीति यानी उन देशों की संबंधित जो रवैया होता है, उनका जो नजरिया होता है, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि एक देश से दूसरे देश के मध्य क्या ट्यूनिंग रही है, क्या विदेश नीति रही है, उसके ऊपर ये व्यापार निर्भर करता है। और अधिक ज्यादा तथ्य इसके जानने के लिए हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर और लगातार इसे लाइक करते रहिए, ताकि हर समय आपको ये चैनल से जुड़ी हुई चीजें आपको उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।